और दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सुंदर विग्रह के दर्शन प्रभु। इतना ये कहाँ के विग्रह हैं प्रभु? ये गुंटूर के हैं प्रभु जी, आंध्र प्रदेश में। और कितना आज देखा आप लोगों ने, श्रृंगार कितना जबरदस्त है, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर है। हरि बोल, बहुत ही सुंदर श्रृंगार। प्रभु जी राधा रानी भगवान बहुत के सुंदर नाम लगती पैर में माला भी पहना सकते हैं क्या? तुलसी की माला पहना रखे थे पैर में, भगवान के पैर में। है। हाँ, अरे भगवान के भगवान चरणों में तुलसी तो चरणों में तो तुलसी तुलसी रहती है। चढ़ाते हैं, हाँ। चरणों में भगवान अरे के ठीक चरणों है, में ही प्रभु को तुलसी बोलने अर्पण करते दीजिए ना, हैं। प्रभु को बोलने दीजिए, प्रभु को बोलने दीजिए। पर माला पहना रखी थी उनको बना के अब एकदम तुलसी की। कोई फर्क नहीं, वो एक ही बात हुआ माता जी। हाँ, चरणों में भगवान, तुलसी तो जैसे माता जी ने कहा चरणों में ही रहती है तुलसी, है भगवान के चरणों में, ठीक है। और राधा रानी के हाथों में, ठीक है ना। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। हरि बोल, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु प्रणाम जी। गुरुदेव माता जी। अभी हम लोग मंगला। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपथ कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुलं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमतीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस चेतन चेतामृत क्लास में, कक्षा में, चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। वास्तव में गुरु आचार्य राधा गोविंद राधा माधव की असीम कृपा हम लोगों के ऊपर है कि हम सब लोग भक्त लोग मिलकर चेतन चरितामृत के ऊपर में हम चर्चा कर पा रहे हैं आपस में। ये बहुत ही विशेष कृपा है, विशेष कृपा है भगवान की, क्योंकि चेतन चरितामृत के ऊपर चर्चा और कृष्णराज कविराज गोस्वामी के द्वारा लिखित ये जो ग्रंथ है बड़ा ही दिव्य है, पीएचडी कोर्स है, जिसमें हमको पूरे तत्व के बारे में इतना सुंदर डिटेल में उन्होंने निरूपण किया है कि और वास्तव में हमको कृष्ण के प्रति और प्रेम जागृत हो जाता है। बहुत बड़ा चीज। आदि लीला में हम लोग हैं, आदि लीला के हम लोग चौथे अध्याय में हैं। चौथे अध्याय का शीर्षक है श्री चेतन महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण। देखिए कितना तो चेतन महाप्रभु के गुह्य कारण, उसके पहले हम लोग ने तो 3 अध्याय में जो चर्चा की है उसको एक बार दोहरा लेते हैं। पूरे आदि लीला में जो 17 अध्याय हैं, प्रथम जो 7 अध्याय हैं पूरा उसमें तत्व निरूपण है। और इन 7 अध्याय में विशेष करके ये जो 4 अध्याय हैं इसमें कृष्ण तत्व माने चेतन तत्व के बारे में बताया गया है। और ये जो 4 अध्याय में चेतन तत्व के बारे में बताया गया है, तो पहले अध्याय के अंदर जो कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने 16 श्लोकों को गाया, क्या बोलेंगे गाया है, उस 16 श्लोकों में से जो प्रथम
सॉरी 6 श्लोक जो है वो है किसके बारे में? कृष्ण तत्व, चेतन तत्व के बारे में। और इन 6 श्लोकों का पूरा वर्णन डिटेल में ये 4 अध्याय में किया गया। उन 6 श्लोकों में हम लोगों ने ऑलरेडी 4 श्लोक कंप्लीट कर चुके हैं। उन 4 श्लोकों में प्रथम 2 श्लोक है पहले अध्याय के अंदर में है, तीसरा श्लोक है दूसरे अध्याय में है, चौथा श्लोक तीसरे अध्याय में है, और 5वां और 6ठा श्लोक अभी हम चौथे अध्याय में चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहले अध्याय में जो 2 श्लोक है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नमस्कार। नमस्कार श्लोक है जिसमें हम नमस्कार करते हैं। एक सामान्य नमस्कार और एक विशेष नमस्कार है। सामान्य नमस्कार हम कर रहे हैं किनको? गुरु को, भक्त को, ईश्वर को, भगवान के अवतार को, भगवान के प्रकाश को और भगवान की शक्तियों को, अंतरंगा शक्तियों को, विशेषकर अंतरंगा शक्ति बोलेंगे। तो गुरु के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और प्रथम शिक्षा भगवान ने, ये यहाँ पर भी कृष्णनाथ कविराज गोस्वामी बहुत क्लियर बोल रहे हैं कि जो प्रथम ज्ञान कृष्ण ने किसको दिया? ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी की पोजीशन कभी भी हमको साधारण नहीं समझनी चाहिए। जिन्होंने ब्रह्म संहिता लिखा है, भागवतम में हम ब्रह्मा जी के बारे में पढ़ते हैं तो उनकी लीलाओं के माध्यम से वो अलग अलग अरे ब्रह्मा जी भी भ्रमित होते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का जो भ्रमित होना होता है ब्रह्म विनोद लीला वगैरह में हम देखें, याद रखेंगे, वो भगवत इच्छा से, भगवान की इच्छा से होता है। ऐसा नहीं कि वो अपनी इंद्रिय दिखती, तो लेकिन हम बद्धियों को तो एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझना है। तो गुरु के बारे में हमने पढ़ा और उसके बाद में हम लोगों ने भक्तों के बारे में पढ़ा। 2 तरह के भक्त होते हैं, सबको मालूम है कौन कौन से हैं। एक निजी संगी जो भगवान के होते हैं, निजी पार्षद होते हैं, और दूसरा होते हैं साधन भक्त होते हैं, ठीक है ना। और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा ईश्वर के अवतार के बारे में। 3 अवतार हैं, अंशावतार, गुणावतार, शक्ताविष्टार, जो कि यहाँ पर हमने पढ़ा। उसके अलावा भी हमने पढ़ा और 3 अवतार हैं। और उसके बाद में भगवान के हम लोगों ने प्रकाश के बारे में पढ़ा। एक तो पढ़ा प्रकाश विग्रह और दूसरा विलास विग्रह। प्रकाश विग्रह में हमने क्या पढ़ा? जब भगवान अपने को विस्तार करते हैं तो सारे उनके रूप वगैरह सब एक ही तरह के होते हैं। उदाहरण हमने पढ़ा था द्वारका की रानी, द्वारका में जब भगवान अपने को 16,108 रूपों में प्रकट करते हैं, और रासलीला में पढ़ा था। और विलास विग्रह में पढ़ा था कौन है? बलदेव जी है। और यही विलास विग्रह से सारा हम लोग पूरा डिटेल में जाएंगे अंत तक, अनंत शेष तक है। सबको क्लियर है ना? बलराम कृष्ण के क्या? प्रकाश है, शक्ति नहीं है। क्या है? प्रकाश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो भगवान की संधिनी शक्ति को धारण करती है, ठीक है। उसके बाद में हमने भगवान की 3 शक्तियां, अंतरंगा शक्तियों में पढ़ा। बैकुंठ की लक्ष्मियां, द्वारका की रानियां और वृंदावन की गोपियां। उसमें सर्वोत्तम कौन है? राधा रानी। राधा रानी से ही सारा विस्तार होता है, बाकी गोपियों का, उनकी रानियों का और लक्ष्मियों का। ये पहला अध्याय में हमने पढ़ा। 6 रूपों में भगवान हम लोग नमस्कार करते हैं, 6 बारे। और उसके बाद में विशेष नमस्कार सबको मालूम है, कृष्ण को और बलराम को, चैतन्य महाप्रभु या नित्यानंद को विशेष नमस्कार करते हैं। पहला अध्याय समाप्त हुआ। दूसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु हरि बोल। इसके अंदर में हमको तीसरा श्लोक के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा कृष्ण तत्व के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसमें हमने क्या क्या चीज पढ़ा है? सबसे इंपॉर्टेंट कि कृष्ण स्वयं भगवान है। दूसरा, कृष्ण को हम 3 पहलुओं में हम जान सकते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। अर्थात ब्रह्म और परमात्मा का अस्तित्व स्वयं कृष्ण के ऊपर निर्भर करता है। उदाहरण देकर अगर किसी को समझाएंगे तो सूर्य देवता, सूर्य ग्रह और सूर्य की रोशनी। सूर्य देवता भगवान हो गए, सूर्य ग्रह परमात्मा और सूर्य की रोशनी हो गई ब्रह्म ज्योति। फिर दूसरा इसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा नारायण के बारे में, कि नारायण क्या है? भगवान श्री कृष्ण
से आते हैं, नारायण से कृष्ण नहीं आते हैं। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट पड़ा। और उसके बाद में हम लोगों ने पुरुष अलग अलग अवतारों के बारे में पढ़ा। पुरुष अवतारों की व्याख्या की गई है, कर्णोदय विष्णु, गर्भोदय विष्णु और छिद्रोदय विष्णु। इसके बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में भी पढ़ा है। कहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है? हम लोगों ने प्रकृति के बारे, जब हम कैंटो 2 में पढ़ रहे थे और कैंटो 3 में हमने डिटेल में पढ़ा है। पुरुष अवतार महाविष्णु के नाम से है, जिनसे सारे असंख्य ब्रह्मांड आते हैं। वो सारे ब्रह्मांड की परमात्मा है। और फिर वही महाविष्णु गर्भोदय विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं और वो प्रत्येक ब्रह्मांड की परमात्मा है, आत्मा है। और वही गर्भोदय विष्णु फिर क्षीरोदय विष्णु के रूप में विस्तार होते हैं, जो कि प्रत्येक जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान होते हैं। और इन्हीं क्षीरोदय विष्णु से, गर्भोदय विष्णु से असंख्य अवतार जितने भगवान के वो आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो कृष्ण की पोजीशन कितनी बड़ी है, ये इस अध्याय में बहुत डिटेल में समझाया गया है। फिर हम लोग तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। हरि बोल। चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण। देखिए, अभी तक हम लोग बाह्य कारण में गए हैं, तो बाह्य कारण में क्या पता, 3 कारण हमने पढ़ा कि जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं जो वृंदावन में रह कर करके सखाओं के संग, माता यशोदा के संग और गोपियों के संग रह कर करके अलग अलग रसों का जो आस्वादन किया। अरे मैंने तो कर लिया, लेकिन ये जो दिव्य प्रेम का जो है, ये मैंने साधारण हमारे बद्ध जीवों में तो नहीं दिया। तो उसके, क्योंकि एक याद रखेंगे, जो प्रेम है वो केवल कृष्ण ही दे सकते। दिव्य प्रेम जो हमारा प्रयोजन है, लक्ष्य है, परम लक्ष्य है, वो स्वयं कृष्ण ही दे सकते हैं, स्वयं चैतन्य महाप्रभु दे सकते हैं, क्योंकि कृष्ण और चैतन्य में कोई अंतर नहीं है। तो वो कृष्ण दिव्य प्रेम देना चाहते थे। और दूसरा, उसी समय कलयुग भी आरंभ होने वाला था, इसीलिए उन्होंने कलयुग का जो युग धर्म है, नाम संकीर्तन, उसका प्रचार करना था। और तीसरा कारण हम लोगों ने पढ़ा अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य ने नरसिंह शालिग्राम की तुलसी गंगा जल से लेकर प्रार्थना की, उनकी प्रार्थना किया, उनकी सेवा किया। और उसके बाद में ओंकार उनकी सुन करके चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्त की आज्ञा, भक्त की पुकार को पूरा हृदय से लेकर के हृदय में रख करके उसको पूरा करते हैं। उसकी पुकार, उसकी प्रार्थना को कभी भी भगवान खाली जाने नहीं देते। ये बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। और इसी अध्याय के अंदर में ये तो 3 कारण सबको समझ में आ गया। पहला, दिव्य प्रेम देना चाहते थे। दूसरा, उसी समय कलयुग स्टार्ट होने जा रहा था, तो कलयुग का धर्म है नाम संकीर्तन। और तीसरा है अद्वैताचार्य की हुंकार को सुन करके भगवान आते हैं। और अद्वैताचार्य क्यों हुंकार करते हैं, सबको मालूम है। जब अद्वैताचार्य आते हैं, देखते हैं कि सब लोग केवल भौतिकता में ग्रस्त है, उपाधियों के लिए सब लोग पीछे पड़े हुए हैं। और जिनके पास धन है, वो अपना धन किसमें व्यतीत कर रहे थे? शादियों में। और जिनके बच्चे नहीं है, वो कुत्तों की शादियां करते थे। तो ये इतनी हद तक की भौतिकता थी। और उसके बाद में उसी में बहुत एक संक्षेप में बहुत इंपॉर्टेंट है, हरिनाम संकीर्तन की जो महिमा इसमें बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए। कहते हैं करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करके भी अगर हम कहते हैं हरिनाम के बराबर है, तो उसको क्या कहेंगे? पाषंडी, वो नास्तिक है। इस चीज को यहाँ पर तीसरे अध्याय में कृष्णाचार्य ने बताया। चौथे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के क्या है? आंतरिक कारण। हरि बोल। तो हम लोगों ने संक्षेप में तो पढ़ लिया था। प्रथम कारण क्या है? पहला प्रयोजन श्रीमद राधा रानी के दिव्य प्रेम कैसा है। श्रीमती राधा रानी भगवान की क्या है? अंतरंगा अलादीन शक्ति है। और अलादीन शक्ति है, वो शक्ति है जो दिव्य प्रेम की खान है। वो कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम उजागर करती है, कृष्ण के प्रति। और दूसरा क्या है? हमारी भक्ति का पोषण करती है। राधा रानी की अलादा शक्ति का 2 कारण है।
कृष्ण को आनंद प्रदान करना, और वो जो कृष्ण को आनंद प्रदान करता है, जिसके लिए बद्धजीव लालायित रहते हैं, तो राधा रानी के माध्यम से ही हम जा सकते हैं। बलराम का कार्य क्या है कि हमें उसके लायक बनाना, गुरु का काम करते हैं कि जितने में हमारे में अनासक्ति है, दुर्गुण है, उसको काटना, और काट करके हमें भक्ति के, पूर्ण भक्ति के लिए तैयार करना। उसके बाद राधा रानी हमारी भक्ति को दे करके कृष्ण को हमारा रिकमेंडेशन कर देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो राधा रानी की भक्ति कैसी है, फिर मेरे में ऐसा क्या है जो राधा रानी उसके प्रति आकर्षित होती है, और तीसरा, राधा रानी को उसकी भक्ति करके कैसा आनंद मिलता है। ये 3 पर्पस से आया था, उसी को हम लोग डिटेल में यहाँ पर पढ़े थे। स्टार्ट हमने चौथा अध्याय में क्या किया, बहुत पावरफुल बात लिखा है कि जो कृष्ण यहाँ आते हैं, असुरों को मारने का जो उद्देश्य होता है, युग धर्म की जो स्थापना करने की बात होती है, ये स्वयं कृष्ण नहीं करते हैं। जब स्वयं कृष्ण आते हैं तो उनके अंदर में और सारे कृष्ण अवतार आ जाते हैं, वही मारने का काम करते हैं, वही भक्ति असुरों को मारने का काम करना है, युग धर्म की स्थापना करने का काम वो कृष्ण करते हैं। कृष्ण का ये काम नहीं है। और कहते हैं, इतनी बड़ी बात हम लोगों ने पढ़ा जहाँ की कृष्ण को कहते हैं कि अगर मुझे कोई ऐश्वर्य भाव की से मेरी को संतुष्ट करना चाहता है, क्या ऐश्वर्य भाव कि आप ही षड ऐश्वर्यों से युक्त हैं, अब जगदीश हैं, आप जगन्नाथ हैं, आप पालन हरता है, ये सुन के मुझे आनंद नहीं आता है। मुझे तो आनंद कब आता है जब कोई मुझे अपना पुत्र समझता है, अपना सखा करता है, और अपने को क्या है, अपना प्रेमी मानता है। यदि मेरी प्रियतमा रुठकर मेरी भर्त्सना करती है, उनकी जो गाली है, उनकी जो क्या बोलते हैं, उलाना है उनका जो है, उसमें मुझे जो आनंद आता है, और यदि भक्त मुझे दिव्य स्तुतियां करते हैं, उसमें मुझे आनंद नहीं आता है। और फिर कहते हैं कि रागानुगा भक्ति के बारे में कहते हैं कि रागानुग प्रेम विधि भक्ति से कई अधिकतर श्रेष्ठ होता है। विधि भक्ति किसको कहते हैं, जो नियमों को पालन करके के विधि विधानों को पालन करते हुए हम लोग करते हैं, जो अभी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन रागानुगा भक्ति में कहते हैं कि जब लोग, जो कि वृंदावन की जो गोपियों का पत्र है, कहते हैं कि मैं ऐसे शुद्ध भक्तों को अपने साथ लेकर अवतरित होगा और अनेक प्रकार की ऐसी अद्भुत क्रीड़ाएं करूंगा जो बैकुंठ में भी अज्ञात है। क्योंकि बैकुंठ में कौन सी भक्ति है, वेदी भक्ति है। और लेकिन वृंदावन में मैं ऐसी ऐसी लीलाओं का प्रसाद जो स्वयं मुझे भी आश्चर्यचकित करने वाली होगी, वो है रागानुगा भक्ति। और रागानुगा भक्ति में हम लोगों को मालूम है क्या क्या है कि दास्य भाव, साख्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव। फिर यहाँ पर प्रभुपाद जी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, रागानुगा भक्ति के बारे में कहते हैं, विधि भक्ति के बारे में हमने पढ़ा, उसको थोड़ा सा नजर में रखेंगे। जब कृष्ण के प्रति सहज प्रेम के भाव पूर्णता प्रकट होते हैं, तब भक्त परंपरागत सामाजिक नियमों की उपेक्षा कर सकता है, अर्थात विधि विधानों को ऊपर जब वो चला जाता है तो वो उसको क्या कर सकता है, उपेक्षा कर सकता है। दिव्य जगत में वियोग परम स्वभाव का होने के कारण विश्व रूप धारण कर दिव्य रूप धारण करके प्रेम के बंधन को दृढ़ बनाता है और प्रेमी तथा प्रेमिका में मिलने की इच्छा को बढ़ाता है। माने यहाँ पर बोलते हैं कि जब मैं रागानुगा भक्ति की बात करता हूँ तो उसमें जो वियोग है, संभोग और वियोग है, विप्रलंब माने वियोग और संभोग माने मिलन। मिलन में वो जो आनंद नहीं है, वो आनंद नहीं है जो वियोग के अंदर है। ये कब होता है, जब हम दिव्य स्तर पे होते हैं, माने जब भक्त और भगवान के बीच दिव्य संबंध स्थापित होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा था, जब तक मनुष्य भौतिक बद्ध जीव में रहता है तब तक नैतिक तथा अनैतिक ये जो है कार्यों के कठोर अनुशासन की आवश्यकता रहती है। हम जब तक भौतिक जगत में तब तक क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक रहता है। परम जगत में ऐसे भेदभाव नहीं होते हैं।
इस भौतिक जगत में काम वासनाओं के वेग के कारण बहुत नैतिक तथा अनैतिक चरित्र में अंतर करने की आवश्यकता रहती है। हरि बोल। आध्यात्मिक जगत में यौन क्रियाएं नहीं होती है, वहां पर तो एकमात्र प्रेमी तथा प्रेमी के शुद्ध दिव्य प्रेम एवं शुद्ध दिव्य आनंद का ही आदान प्रदान होता है। ये प्रभुपाद जी सॉरी ये बहुत श्लोक के अंदर में प्रभुपाद जी ने प्रत्यात्म से बताया है। असुरों का वध करना, फिर यहाँ पर पुनः रिपीट करते हैं, हम लोग ने जो पढ़ा पिछले क्लास में, असुरों का वध करना तथा युग धर्म की स्थापना करना भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का मूल कारण नहीं है। जब भगवान ने अनन्य कारण से अवतीर्ण होना चाहा तो उस समय युग धर्म के प्रवर्तन का भी समय आ गया था, इसलिए उन्होंने युग धर्म की भी स्थापना हो गई। इस प्रकार भक्त का भाव धारण करके उन्होंने भक्ति का प्रचार किया और साथ में स्वयं अपने उसका भी अभ्यास। हरि बोल। ये बहुत सुंदर है। तो इसी दिव्य प्रेम को वितरित करने के लिए अभी देखिए खाली यही चीज का चर्चा किए जा रही है, बड़ा अच्छा चीज। आप किसी ने ये चीज को समझा, बाह्य कारण तो समझ में आ गया, ठीक है। 3 कारण, प्रेम भक्ति का विस्तार करना, दूसरा युग धर्म आ गया था तो इसलिए कलयुग आ गया था, सॉरी, तो युग धर्म की स्थापना करना था, और अद्वैताचार्य ने किया। अब 4 अध्याय में आके क्या बता रहे हैं, अभी हमको रागोनाग भक्ति के बारे में बता रहे हैं। तो हम सोचते हैं यही परम है। तो भगवान ये जो इंटरनल जो कारण है ये भी नहीं है, ये आंतरिक कारण नहीं है कि ये तो उन्होंने बताया कि मैं जब वृंदावन में था तो मैंने गोपियों के संग, माता के संग, सखाओं के संग मैंने रागानुग भक्ति का आस्वादन किया, जो कि साख्य रूप में, सखा के रूप में, वात्सल्य के रूप में, मध्य रूप में किया। लेकिन कहते हैं अब मैं जो आया हूं, अब वो तो मैंने खुद एंजॉय किया था, अब मैं क्या हूं, स्वयं उसका भी अभ्यास करूंगा। तो अभ्यास का मतलब क्या होगा, मैं भक्त के रूप में इस प्रकार भक्त का भाव धारण करके उन्होंने भक्ति का प्रचार माने प्रेमा भक्ति का प्रचार किया और स्वयं को स्वयं माने खुद भी उस बात का अभ्यास किया। हरि बोल। प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति का यह उदार प्रचार केवल स्वयं श्री कृष्ण के लिए ही संभव है, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है। श्री चैतन्य महाप्रभु के सनातन रूप में भक्त की भूमिका को स्वीकार करना भगवान का ये दूसरा अद्भुत गुण है। ये बहुत विशेष गुण है कि स्वयं भगवान एक भक्त का रोल अदा करके यहाँ पाते हैं। बद्ध जीव, बहुत सुंदर बात लिखा हम लोगों ने पढ़ा, बद्ध जीव अपने सनातन रूप में चैतन्य महाप्रभु के सनातन रूप में भक्त की भूमिका को स्वीकार करना ये अद्भुत है। और बद्ध जीव अपने अपूर्ण प्रयास से भगवान तक नहीं पहुंच सकता, किंतु ये अद्भुत बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने गौरांग के रूप में सबके लिए अपने पास तक पहुंचने का ये सरल रास्ता बना दिया। हरि बोल। बहुत समझ में आया ना, ये फिर से इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत सूक्ष्म बात है। हम लोगों ने देखा कि भगवान तक पहुंचने के लिए कितनी योग्यता चाहिए, कितना के गीता में भगवान कहते हैं कि जिस भाव से, जिस लेवल की जो भक्ति करता है मैं उसको उसी हिसाब से उन्हें अपनी कृपा प्रदान करता हूँ। लेकिन यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कोई योग्यता देखे बिना स्वयं, पहला तो कोई योग्यता नहीं देखते हैं पहला, और दूसरा भक्त को ऐसे नहीं बोलते कि देखो किसी में कोई योग्यता नहीं है, कोई भी मेरे पास आ सकता है। ये ठीक है, कृपा है, इतनी बड़ी कृपा कि खुद आते हैं बिना कोई योग्यता देखे हुए। क्या चीज प्रदान करते हैं, कृष्ण प्रेम, दिव्य प्रेम प्रदान कर रहे हैं। तो अभी तक किस लेवल की बात कर रहे हैं कि केवल दिव्य प्रेम प्रदान करने के लिए कृष्ण भक्त के रूप में आए हैं, इतना तक ये हम लोग पढ़ा है। स्वरूप दामोदर ने श्री चैतन्य महाप्रभु को राधा रानी भाव से युक्त राधा था कृष्ण का सम्मिलित रूप कहा। यह सबको मालूम है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु कृष्ण और राधा के सम्मिलित रूप है। फिर यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा पिछले उसी कंटिन्यू में 4 प्रकार के बारे में कि जो वृंदावन में कहेंगे जो 3-4 प्रकार की भक्ति है, दास्य, साख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य।
हर प्रकार का भक्त ये जानता है कि उसका भाव संरक्षित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी हम लोगों को ये नहीं बोलना चाहिए अपने मुंह से क्या, अरे दास्य भाव की भक्ति ज्यादा अच्छी है, साख्य भाव की ज्यादा अच्छी है, ऐसा नहीं करना है। हर भाव की भक्ति अपने में पूर्ण है। हनुमान जी की क्या भक्ति कम है? अर्जुन की भक्ति कम है? माँ यशोदा का भक्ति कम है? कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। किंतु उसके बाद में कहते हैं कि किंतु फिर भी यदि हम तटस्थ होकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इन भावों की तुलना करें तो पाएंगे कि माधुर्य रही सब मधुरताओं में श्रेष्ठ है। ये क्यों बोला गया है इसका भी हमको समझना पड़ेगा। खाली बोल देने से नहीं होगा, कंपैरिजन नहीं करना है। इसलिए वो श्रेष्ठ है तो माधुर्य भाव के अंदर वात्सल्य, साख्य, दास्य और शांत भाव इंक्लूड है। इतना ही खाली बोलना चाहते, कंपैरिजन नहीं किया, याद रखेंगे। हम नहीं कर तो, क्योंकि कहते कि अरे ये माधुर्य भाव है, और ये किसका भाव है? ये होता है एक हस्बैंड और वाइफ, जो हम लोग बहुत ही जगह की बात कर रहे हैं, उसके अंदर में सारा चीज इंक्लूड होते हैं। एक पत्नी अपने पति को ये सारी चीजें देती है, राधा रानी कृष्ण होती, इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ है। 2000 रुपए का नोट है, कुछ भी उदाहरण में समझ सकते हैं। और इस माधुर्य रस में हमने पढ़ा कि दो विभाग है, स्वकीय तथा परकीय। सबको समझ में आ गया होगा, स्वकीय और परकीय। तो स्वकीय और परकीय का भाव क्या है? स्वकीय अर्थात विवाहित तथा परकीय अर्थात अविवाहित प्रेम। दोनों में कोई अंतर नहीं है। जवाब में हम क्या बोलेंगे? हर चीज कृष्ण की है, सब कुछ कृष्ण से संबंधित है, और कृष्ण परम भोक्ता है। और सारी चीजें अगर कृष्ण के तुष्टि के लिए अगर वो चीज अर्पण की जाती है तो हमारा भी जीवन धन्य हो जाएगा। ममे वांसे जीवलोके भुक्तारम यक तपसाम स्वरूप परीक्षणम। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना है। और नैतिक, अभी थोड़ी देर में पढ़ा था, नैतिक और अनैतिक बातें कहाँ की है? भौतिक जगत में होती है। क्योंकि वो जो होती है नैतिक अनैतिक इसलिए होती है, भौतिक जगत का जो होता है प्रेम, वो प्रेम नहीं होता, वो काम होता है, हर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए होता है। लेकिन जब कृष्ण की तृप्ति के लिए जो कार्य होता है उसके अंदर में नैतिक अनैतिकता की बात नहीं रहती है। खाली बता देते हैं कि स्वकीय का मतलब क्या हुआ और परकीय का मतलब क्या हुआ। परकीय मधुर भाव में रस की अत्यधिक वृद्धि होती है। ऐसा प्रेम ब्रज के अतिरिक्त अन्य कहीं नहीं मिलता। यह ब्रज भाव ब्रज बालाओं में असीम है, किंतु उनसे भी यह भाव परम जो भाव है श्री राधा रानी में अपनी पूर्णता में है, पूर्ण रूप से राधा रानी में है। ये हम लोगों ने लास्ट का उसके आगे अभी देखिए, सब लोग को याद है ना, अभी खाली किसके बारे में पढ़ा हम लोगों ने? भगवान के अवतार बाह्य कारण के बारे में पढ़ा। फिर हम लोग चौथे अध्याय में आकर के दो पार्ट है ना, आंतरिक कारण तो लिखा, लेकिन आंतरिक कारण को बताने के पहले वहां पर बता रहे हैं दिव्य प्रेम के बारे में, साख्य प्रेम के बारे में, दास्य प्रेम के वास्तविक के बारे में बता दिया, जो कि केवल कहाँ पाया जाता है? वृंदावन के अंदर, ये बता दिया। अब हम लोग आगे जाएंगे, तब यहाँ कृष्णराज कविराज गोस्वामी बोलेंगे ये जो रस का जितना आस्वाद, पहले से मैं संक्षेप में बता दूं, ये जो दिव्य रस का आनंद, ये जो ब्रज में पाया जाता है, इसको चखने के लिए, इसको समझने के लिए कृष्ण भक्त के रूप में आया। और वो कौन से तीन चीज हमने बिगनिंग में बता दिया कि क्या है कि राधा रानी की भक्ति कैसी है। ये तो हमको समझ में आ गया, राधा रानी का उच्च कोटि का प्रेम है, लेकिन वो प्रेम कैसा है? नंबर 1, मेरे में ऐसा क्या दिव्य तत्व, मैं ऐसा किस तत्व से बना हुआ, मेरे में ऐसी क्या जिसके प्रति राधा रानी आकर्षित होती है। नंबर 2, और राधा रानी को मेरी भक्ति कर कर करके क्या आनंद मिलता है, ये मैं चखना चाहता हूँ। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। चैप्टर 4 आदि लीला, शीर्षक श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण। श्लोक नंबर 50 था प्रभु, हाँ प्रभु जी, पर 50। से शुरू होता है, ठीक है ना। अतएव से ही भाव अंगीकार कोरी, साधी लेना निज वांचा गौरांग श्री हरि। इसलिए गौरांग महाप्रभु ने जो साक्षात श्री हरि है, जो साक्षात स्वयं कृष्ण है, एकदम एक एक करके नोट कर लेंगे, राधा के भावों को स्वीकार किया और इससे अपनी निजी इच्छाओं की पूर्ति की। तो अब उन्होंने पहला स्टेप क्या हुआ कि जो दिव्य प्रेम के बारे में बताया, और उस दिव्य प्रेम को वो पहले कृष्ण के रूप में चखे थे, और अब वो क्या स्वयं भक्त के रूप में आ रहे हैं और उनकी अपनी निजी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। अब वो निजी इच्छा क्या है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। प्रेम के आदान पर क्या 4 प्रकार दास्य, शाक्य, वात्सल्य तथा माधुर्य में से माधुर्य परिपूर्ण माना जाता है, किंतु माधुर्य रस को और 2 विभागों में बांटा गया है, स्वकीय तथा परकीय। सबको समझ में आ गया। स्वकीय विधिवत विवाहित पति रूप में कृष्ण के साथ संबंध स्वकीय, तथा उपपति के रूप में कृष्ण के साथ संबंध परकीय कहलाता है। दक्ष विवेचकों का निर्णय है कि परिकर रस की दिव्य अनुभूति श्रेष्ठ होती है, क्योंकि वह अधिक उल्लासमय होती है। माधुर्य रस की यह अवस्था उनमें पाई जाती है जिन्होंने दिव्य प्रेम में भगवान को यह जानते हुए आत्मसमर्पण कर दिया है कि उपपति के साथ ऐसा अवैध प्रेम समाज द्वारा मान्य नहीं है। ऐसे भगवत प्रेम में जो संकट निहित रहता है, वह इस भाव को उस संबंध से अधिक श्रेष्ठ बना देता है जिसमें ऐसा संकट रहता ही नहीं। किंतु ऐसे संकट की वैधता केवल दिव्य लोक में ही संभव है। ऐसे संकट की वैधता माने प्रामाणिक माने लीगलिटी, वैधता केवल दिव्य लोक में ही संभव है, क्योंकि वहां पर नैतिक अनैतिक बातों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ईश्वर के स्वकीय परकीय माधुर्य रस के भौतिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं होता, और परकीय रस में कहीं भी दृष्टिगोचर, परकीय रस में कहीं भी दृष्टिगोचर, किंतु वह केवल गोलोक वृंदावन के विभाग वृंदावन या ब्रज में देखने को मिलता है। परकीय रस के बारे में बता रहे हैं। कुछ भक्त सोचते हैं कि कृष्ण गोलोक वृंदावन निरंतर उपभोग करते हैं और केवल कभी कभी परकीय रस का भोग करने ब्रज में आते हैं, किंतु वृंदावन के 6 गोस्वामी ने बतलाया है कि ब्रज में कृष्ण की लीलाएं गोलोक वृंदावन की अन्य लीलाओं के ही समान शाश्वत हरि बोल। ब्रज गोलोक वृंदावन का गुह्य अंश है। कृष्ण ने इस धरातल में अपनी ब्रज लीलाएं प्रस्तुत की, और ऐसी लीलाएं गोलोक वृंदावन स्थित ब्रज में नित्य प्रदर्शित होती है, जहां पर की रस का नित्य अस्तित्व है। इसको हम लोग और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, यही हमको बताएंगे। इस महाकाव्य के 3 अध्याय में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस हकीकत को स्पष्ट स्वीकार किया कि कृष्ण इस भौतिक जगत में द्वापर युग के अंत में व्यवस्थ मुनि के 28वें चतुर्युग में प्रकट होते हैं। जो सबको मालूम है कि जो 14 मनु है, उसमें जो 7वें मनु है उनका नाम है व्यवस्थ, जो 71 पॉइंट समथिंग चतुर्युग दिव्य चतुर्युग तक शासन करते हैं, और उनके जो 71 पॉइंट समथिंग जो भी है, उसके अंदर में जो 28वां दिव्य चतुर्युग होता है, उसमें कृष्ण भगवान और चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं और अपने साथ ब्रज धाम को लेकर आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। जो उनकी सर्वोच्च लीलाओं का सनातन धाम है, जिस पर भगवान अपनी अंतर्गत शक्ति द्वारा प्रकट होते हैं, उसे अपनी उसी अंतर्गत शक्ति के बात अपनी सारी साज सामग्री भी लेकर आते हैं। उन्हें किसी बाह्य सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। तो कौन आते हैं इसके लिए? उनके प्रकाश है, कौन है? बलराम। वो सारी व्यवस्था देते हैं। जैसे कृष्ण आते हैं उसके पहले वो वृंदावन को प्रकट करते हैं, उनके माता पिता आते हैं, सब कुछ आते हैं, सारा अरेंजमेंट रहता है। उसके बाद कृष्ण प्रकट होते हैं और कृष्ण के अंदर में उनके सारे अवतार होते हैं। यहाँ चैतन्य चरितामृत में यह भी कहा गया कि परिकर भाव केवल उसी दिव्य क्षेत्र में पाया जाता है, अन्यत्र नहीं। यह सर्वोच्च भाव दिव्य जगत के गुह्यतम अंश में ही पाया जाता है, किंतु भगवान के अहित के पास है हम उस अदृश्य ब्रज की एक झलक प्राप्त कर सकते हैं। हरि बोल। ब्रज में गोपियों द्वारा आस्वादन किए जाना दिव्य श्रीमती राधा रानी में सर्वोत्तम रूप से पाया जाता है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है।
दिव्य माधुर्य रस को आत्मसात करने की पराकाष्ठा श्रीमती राधा द्वारा प्रदर्शित की जाती है, जिनकी भावनाएं स्वयं भगवान की समझ से भी बाहर है। हरि बोल। इसको गंडा, जिनकी भावनाएं स्वयं भगवान की समझ से भी बाहर है। इसको थोड़ा एक बार बोल देते, फिर आगे भी रिपीट करेंगे। भगवान कितनी बोल्डली, माने हम लोग एकदम अपनी भक्त लोग मिलकर आपस में उस लैंग्वेज में बोल रहे हैं जिसे समझ में जल्दी आएगा। भगवान गीता में क्या बोलते हैं? जो मेरी जिस भक्ति से, जिस लेवल से भक्ति करता है, मैं उसे कृपा प्रदान करता हूं। लेकिन यहाँ पर आके कृष्ण भगवान क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। क्लीन बोल्ड क्या हो जाते हैं कि मैंने जो प्रतिज्ञा की थी कि जो जैसे जैसी मेरी भक्ति का उसे अखत्य, लेकिन यहाँ पर राधा रानी की जो भक्ति है ऐसी दिव्य है, उनका जो कमिटमेंट क्या, जो जैसे मेरी भक्ति करता उसे, यहाँ पर राधा रानी की भक्ति को देख करके कहते मैं सरेंडर हो गया। राधा रानी की भक्ति मेरी समझ के बाहर है और मैंने जो कमिटमेंट किया था, यहाँ मेरा कमिटमेंट फेल हो जाता है। क्योंकि राधा रानी बोल सकती है ना कि आपने कहा था कि मेरी जैसी भक्ति आप मेरे को दो। कृष्ण कहते हैं मेरे पास वो देने के, उसके लिए, तुम्हारी ऐसी दिव्य भक्ति के लिए मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं सरेंडर करता हूँ। इस लेवल की भक्ति है। इसलिए कहते लिखा गया है जिनका स्वयं भगवान की समझ के भी बाहर है। उनकी प्रेमा भक्ति की तीव्रता आनंद तीरे का सर्वोच्च रूप है। इस दिव्य रस के माध्यम से भगवान के गुणों का आस्वादन करने में श्रीमती राधा रानी अप्रीतम है। इसलिए भगवान ने श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में राधा रानी का पद ग्रहण करना स्वीकार किया। तभी उन्होंने परिकी रस की सर्वोच्च अवस्था का आस्वादन किया, जैसा दिव्य धाम ब्रज में व्यक्त होता है। हरि बोल। सुरेशानाम दुर्गम गति असितेन उपनिषद सदाम मुनिनाम सरुष प्रणत पटिलाम मधुरिमा विनिर्यास प्रेमणो निखिल पशुपालंबुज दिशाम सचैतन्य किम में पुनरपि दिशोर्याशति पदम। हरि बोल। भगवान चेतन देवताओं के आश्रय, सबके आश्रय हैं, उपनिषदों के लक्ष्य, समस्त मुनियों के सर्वस्व, अपने भक्तों के सुंदर आश्रय एवं कमल एवं गोपियों के प्रेम के सार है। क्या वे फिर से मुझे दिख सकेंगे? हरि बोल। अपारम कस्यापि प्रणय जन हृदय कौतुकी रस स्तोतम हित्वा मधुर भोक्तुम कमपि रुचम स्वमा वप्रे धृतिमीय दयितां प्रकटयन् सदैव से सदैव चैतन्याकृति अतितराम न कृपयतु। भगवान कृष्ण ने अपने असंख्य प्रेमियों में से एक श्री राधा की असीम अमृत पर प्रेम रस का आस्वादन करना चाहते, अतः उन्होंने चेतन बाबू का स्वरूप धारण किया। उन्होंने अपने कृष्ण वर्ण को छिपाकर उनको राधा रानी का तेजमय पीत गौर वर्ण धारण कर उस प्रेम का आस्वादन किया है। वे भगवान चेतन हमें अपनों पर अनुग्रह प्रदान करे। हरि बोल। ये कहाँ से दोनों श्लोक है? ये दोनों श्लोक 51 वर्षीय रूप गोस्वामी कृत स्वतमाला से उदित क्रम से प्रथम श्री चैतन्याष्टकम 2 तथा द्वितीय श्री चैतन्याष्टकम 3 है, जो किसका लिखा गया है? रूप गोस्वामी द्वारा। भाव ग्रहणेर हेतु केल धर्म स्थापन तार मुख्य हेतु कही सुन सर्वजन। अब यहाँ पर बोल रहे हैं उल्लास में प्रेम स्वीकार करना मुख्य कारण जिसके लिए वे प्रकट हुए, उन्होंने इस युग के लिए धर्म की पुनः स्थापना की। अब मैं उस कारण की व्याख्या करूंगा, कृपया हर कोई सुने। मूल हेतु माने मूल हेतु आगे श्लोक कह लो आभास एबे कहीं से ही श्लोक अर्थ प्रकार। उस श्लोक के विषय में संकेत करने के बाद जिसमें भगवान के अवतार लेने के मुख्य कारण का वर्णन है, अब मैं उसका पूर्ण अर्थ प्रकट करूंगा। अभी तो केवल आभास है। आभास माने जैसे बोलते हैं ना, सूर्य का जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, सूर्य जब सुबह उठता तो खाली लाल दिखता है ना, तो लेकिन जैसे 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 वो दिन आता जाता है सूर्य का तेज कितना प्रखर हो जाता है। अभी तो खाली आभास है। लालिमा कृष्णदास के विराट गोस्वामी बोलते हैं, हमने यहाँ पे स्थापित किया है। राधा कृष्ण प्रणय विकृत हिलादिनी शक्ति स्माद एकात्मा विभू विभुरा देह भेदम कतोते
चैतन्य आख्यम प्रकट मधुना तददम चेक माप्तम राधा भाव धुति सुलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। ये श्लोक बहुत सुंदर है, मैंने आगे हम लोग पढ़ेंगे। स्वरूप दामोदर की डायरी से लिया। श्री राधा कृष्ण के प्रेम व्यापार भगवान की अंतरंग आलादनी शक्ति की दिव्य अभिव्यक्तियां है। यद्यपि राधा तथा कृष्ण अपने स्वरूपों में एक है, किंतु उन्होंने अपने आप को शाश्वत रूप से प्रकट कर लिया है। ये दोनों दिव्य स्वरूप पुनः श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में संयुक्त हुए हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि वे स्वयं कृष्ण होकर भी श्रीमती राधा रानी के भाव तथा अंग कांति को लेकर प्रकट हुए हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पृथक कर लिया, शाश्वत रूप से पृथक कर लिया। आदि काल से आत्मा एक है, स्वरूप दो है। ठीक है, आत्मा एक, स्वरूप दो है, कृष्ण और राधे। अर्थात मूर्ति रूप में अभी राधा रानी जी, अर्थात ये राधा रानी भगवान के आह्लादनी शक्ति के रूप में है। उन भगवान में क्या बोलते हैं, समन्वय है, मिली हुई है, लेकिन उन्होंने अपने को, राधा रानी को, अपनी उस आह्लादनी शक्ति को मूर्ति रूप में प्रकट किया है। वही राधा रानी और कृष्ण अब इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में फिर दोबारा एक हो गए हैं। श्री कृष्ण चैतन्य रूप में संयुक्त रूप में संयुक्त हुए। मैं उनको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि वे स्वयं कृष्ण होकर भी श्रीमती राधे के भाव तक अंग कांति को लेकर प्रकट। किसको नमस्कार कर रहे हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार कर रहे हैं। हरि बोल। यह श्लोक श्री रूप दामोदर गोस्वामी की डायरी से लिया गया है। यह चैत्र के प्रथम 14 श्लोकों में से 5वां श्लोक है, जो हम लोगों ने 14 तो 4 श्लोक का कर लिया। अब 5वां और उसके बाद में 6ठे श्लोक में बोलेंगे, ये जो हम लोगों ने 3 कारण स्टार्टिंग में कर लिया। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देही धोरी, अन्योन्य विलसे आस्वादन कोरी। राधा तथा कृष्ण एक ही है, किंतु उन्होंने 2 शरीर धारण कर रखे। इस प्रकार वे प्रेम रस का आस्वादन करते हुए एक दूसरे का उपभोग करते हैं। भौतिकतावादियों के लिए राधा तथा कृष्ण के दोनों दिव्य व्यक्तिगत एक गुत्थी बने हुए हैं। श्री रूप दामोदर गोस्वामी की डायरी से उद्भूत राधा तथा कृष्ण का उपयुक्त विवरण संक्षिप्त व्याख्या, किंतु इन दोनों महान व्यक्तियों के रहस्य को समझने के लिए महान आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि चाहिए। हरि बोल। महान आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि चाहिए। एक व्यक्ति 2 रूपों में आनंद भोग रहा है। श्री कृष्ण शक्तिमान है और श्रीमती राधा रानी अंतरंगा शक्ति है। तो इसको एक चीज और बोल सकते हैं, अधिकार तो नहीं है, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है और श्री राधा रानी पूर्ण अंतरंगा शक्ति है। पूर्ण, इससे ऊपर नहीं। वेदांत दर्शन के अनुसार शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है। इन दोनों में अंतर नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार अग्नि को उष्मा से पृथक नहीं किया जा सकता। माने कृष्ण एकमात्र शक्तिमान है, पूर्ण शक्तिमान है, और राधा रानी जो आह्लादिनी शक्ति है, माने ये कह सकते हैं सोल प्रोप्राइटर है, जो कृष्ण के दिव्य प्रेम की सोल प्रोप्राइटर है। अगर हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त चाहिए तो हमको राधा रानी के पास ही जाना पड़ेगा, उसके अलावा हमको कोई नहीं दे सकता है। और दोनों को अलग नहीं कर सकता, वो सिंपल है। शक्ति को शक्तिमान से अलग नहीं कर सकता। एग्जाम्पल जब भी कोई बोलेंगे तो आपको किसी को नहीं समझ में आएगा तो खाली एक ही एग्जाम्पल दे दीजिएगा, पूरा क्लियर। सूर्य और सूर्य की रोशनी, बिना सूर्य की रोशनी के बिना सूर्य के सूर्य की रोशनी का अस्तित्व नहीं है। परम पूर्ण में जो कुछ भी है, देखिए परम पूर्ण में जो कुछ भी है वह सब सापेक्ष अस्तित्व में अचिंत्य लगता है। अतः सापेक्ष ज्ञान में शक्तिमान शक्ति के एकत्व के इस सत्य को ग्रहण कर पाना कठिन। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रतिपादित अचिंत्य भेदाभेद तत्व का दर्शन ही एकमात्र साधन है। हरि बोल। तो ये जो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते थे, शक्ति शक्तिमान ये समझ, ये चैतन्य महाप्रभु ने आकर के एग्जाम्पल देके ये चीज समझाया है कि अचिंत्य भेदाभेद का मतलब सबको समझ में आ गया। कभी कोई पूछेगा तो ऐसे समझाने जाएंगे तो नहीं समझा पाएंगे, केवल इस एग्जाम्पल से समझा देंगे तो बच्चा समझ जाएगा। अर्थात सूर्य की रोशनी
किरणों का कोई अस्तित्व नहीं है, अरे ये शक्ति है जब तक कि शक्तिमान सूर्य नहीं हो। बस इतना बोलने से सबको समझ में आ जाएगा। एकमात्र साधन जिससे अध्यात्म की ऐसी गुत्थियां सुलझाई जा सकती है, हरि बोल। निसंदेह राधा रानी श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है और निरंतर श्री कृष्ण को आनंद को बढ़ाती रहती है। निर्विशेषवादी से तब तक नहीं समझ सकते जब तक भी किसी महाभागवत भक्त की सहायता न ले ले, क्योंकि उनको तो केवल सूर्य की किरणें माने ब्रह्म ज्योति, सूर्य की किरणें याद है ना, हम लोग तुलना किए थे। सूर्य की किरणें, सूर्य ग्रह और सूर्य देवता। सूर्य की रोशनी क्या है? ब्रह्म, और ब्रह्म की आकांक्षा कौन करते हैं? जो निर्विशेषवादी होते हैं, जो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते हैं। और वो अंतिम उनका गंतव्य डेस्टिनेशन क्या होता है? भगवान की ब्रह्म ज्योति में जाके विलीन हो जाना। तो ये जो भगवान की जो दिव्यता को बता सकते हैं, केवल एक भक्त ही बता सकता है। राधा नाम ही बतलाता है कि वे श्री कृष्ण के विलास की शाश्वत सर्वोच्च स्वामिनी, हरि बोल। इस तरह वे जीव की सेवा को कृष्ण पहुंचाने की माध्यम है, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसको नोट लाइन कर ले। इस तरह वे जीव की सेवा को कृष्ण तक पहुंचाने की माध्यम है। हम डायरेक्ट कृष्ण के पास नहीं पहुंच सकते। बिना नित्यानंद, बिना राधा रानी के हम भगवान के पास नहीं पहुंच सकते। नित्यानंद भगवान की संधिनी शक्ति को धारण करते हैं और राधा रानी स्वयं भगवान की अलाधिनी शक्ति है। इसलिए वृंदावन के भक्त श्रीमती राधा रानी की कृपा चाहते हैं, जिसे वे श्री कृष्ण के प्रिय सेवक रूप में स्वीकृति हो सके, उनको परमिशन दे दे। और राधा रानी बड़ी कृपालु है, बहुत कृपालु है, तुरंत वो कृष्ण के पास भेज देती है। लेकिन कंडीशन यही है कि उसमें कोई डुप्लीसिटी नहीं होनी चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु लोह युग के बद्ध पतित आत्माओं को भगवान के सर्व दिव्य प्रेम के नियम बताने के लिए उनके पास चलकर स्वयं आते हैं, स्वयं जाते हैं। देखिए, स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए हैं। और चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलाप मुख्यतः उनकी अंतर्गत शक्ति के आह्लादनी अंश की भूमिका निर्वाह करते हैं। परम पूर्ण भक्ति का श्री कृष्ण दिव्य अस्तित्व, पूर्ण ज्ञान एवं पूर्ण आनंद के शक्तिमान स्वरूप है। इसको क्या बोलेंगे? सच्चिदानंद। ठीक है ना? उनकी अंतर्गत से सर्वप्रथम सत्य के रूप में, अर्थात भगवान के अस्तित्व कार्य का विस्तार करने वाले अंश के रूप में प्रकट होती है। यही शक्ति पूर्ण ज्ञान प्रसिद्ध करने पर चित्त या संवित कहलाती है, जो भगवान के दिव्य रूपों का विस्तार करती है। अंत में वही शक्ति आनंद प्रदान करने के कारण हिलाने शक्ति कहती है सच्चिदानंद। तो यहाँ पर यदि नहीं समझ में आता तो ऐसे लिख देते हैं, सत्य जो सच्चिदानंद है, सत्य किसको इंडिकेट करता है? संधिनी शक्ति को। चित्त माने ज्ञान, वो है संवित शक्ति। जितना भी भगवान ने ज्ञान दिया है, ये भगवान की संवित शक्ति का प्राकट्य है। जितना भी सारा अरेंजमेंट होता है, जितने भी लीलाएं होती है, और भगवान को किस प्रकार सेवा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, वो कौन सिखाते हैं? बलराम। और भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए, भक्ति सेवा सिखाते हैं बलराम। और भक्ति कैसे करनी चाहिए वो सीखना हमें राधा रानी से। ठीक है ना? से ही दुई एक हबे चैतन्य गोसाई, रस आस्वादिते दो ही हेला एक एक ठंडी। ओके, माने एक देह। अब वे रसास्वादन हेतु सिंचन भाव के रूप में एक शरीर में प्रकट हुए हैं। इथि लागी आगे कोरी तारे विवरण, जहां हेते है गौरे महिमा कथन। अतः मैं सर्वप्रथम राधा तथा कृष्ण की स्थिति स्पष्ट करूंगा, उनकी दिव्य स्थिति। याद रखेगा, भौतिक नहीं हमेशा। अभी भौतिक का बात ही, अब यहाँ जो स्टेज पे हम हैं, भौतिक वर्ग की बात ही नहीं है, अब एकदम दिव्य स्तर की बात है कि उनकी दिव्य स्थिति स्पष्ट करूंगा। उसी वर्णन के द्वारा भगवान चैतन्य की महिमा जानी जा सकेगी। अर्थात जब तक तत्व को हम नहीं जानेंगे, सबको याद है ना कि कौन सा पहले ध्यान दूसरे ध्यान में था कि 217वां श्लोक था, भूल गया, कि तत्व को जाने बिना हम कृष्ण की लीलाओं का
आनंद नहीं ले सकते। तब तो जानना बहुत जरूरी है। राधिका हो इन कृष्ण ने प्रणय विकार स्वरूप शक्ति हिला देनी नाम जार हरि बोल। श्रीमती राधिका श्री कृष्ण की रूपांतर है, वे हिला देनी नामक उनकी अंतरंगा शक्ति है। हिला देनी को राय कृष्ण आनंद आस्वादन, हिला देने द्वारा करे भक्ति ने पोषण हरि बोल। तो राधा रानी का क्या काम है? दो काम है। वह हिलानी शक्ति कृष्ण को आनंद देती है नंबर 1, और उनके भक्तों का पोषण करती है। अर्थात हम भक्तों को पोषण कैसे करती है समझ में आ गया। बहुत ईजी है कि उनकी भक्ति को देख करके हमारी भी भक्ति उसी लेवल की होनी चाहिए। तो हम उस लेवल का तो बोलना थोड़ा सा अतिशयोक्ति हो गया है, ये सब नहीं बोलना है, लेकिन वो हमें हमारी भक्ति कृष्ण की कैसे, वो हमें एक शिक्षा प्रदान करती है। हमारी भक्ति का पोषण करने का मतलब ये हुआ। श्री जील गोस्वामी ने अपने प्रीति संग नामक ग्रंथ में लादानी शक्ति के विषय में विशेष विवेचना की, विषय में विस्तृत विवेचना की है। उनके साथ वेदों का स्पष्ट कथन है, मनुष्य केवल भक्ति से भगवान के पास जा सकता है। केवल भक्ति से मनुष्य भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर सकता है। भक्ति से पुण्य पुरुषोत्तम भगवान आकृष्ट होते हैं। फलतः वैदिक ज्ञान की स्वरूप श्रेष्ठता भक्ति के विज्ञान को जानने में। हरि बोल। वैदिक ज्ञान की सर्वोपरि श्रेष्ठता भक्ति के विज्ञान को जानने में है। अर्थात जो वैदिक ज्ञान है, ज्ञान कर करके उस ज्ञान को कृष्ण को जानने में नंबर 1, और फिर उसके बाद में उनकी दिव्यता को जानकर उनकी भक्ति कर करके भक्ति करने का मतलब विज्ञान अपने जीवन में उतार कर करके कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना प्रयोजन। यही जीवन की क्या है? सर्वश्रेष्ठता है। वह कौन सा विशेष आकर्षण है जिसे भगवान भक्ति में सेवा को स्वीकार करने के लिए उत्साहित होते हैं? प्रश्न है। और उस भक्ति में सेवा की प्रकृति क्या है? वैदिक शास्त्र बतलाते हैं कि परम सत्य अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आत्मनिर्भर आत्मा राम है, और माया कभी भी उन्हें प्रभावित नहीं कर सकती। अतः वह शक्ति जो परमेश्वर को वश में करती है वह नितांत आध्यात्मिक होनी चाहिए। भगवान की बहिरंगा शक्ति भगवान को प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि भगवान स्वयं उस बहिरंग शक्ति के मालिक है, जो कि वो उन्होंने किसके लिए यूज करते हैं। हम बद्धजीव जो कहते हैं कि आई एम द प्रॉपर्टी कंटाइजर, भगवान कहते हैं चलो तेरे लिए मैं भौतिक जगत बना देता हूँ। अपनी बहिरंग शक्ति को बोलते हैं कि ये प्रकट हो जाए और सारी व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन भगवान उससे कभी भी लिप्त नहीं होते हैं। लेकिन भगवान किसके प्रति हो जाते हैं? आकर्षित हो जाते हैं। अपनी स्वयं की शक्ति है, योग माया के माध्यम से अंतरंग का शक्ति के द्वारा आकर्षित हो जाते हैं, जो परमेश्वर को वश में करती है। वह नितांत आध्यात्मिक होनी चाहिए। ऐसी शक्ति कभी भी भौतिक नहीं हो सकती। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा भोगा जाने वाला आनंद भौतिक नहीं हो सकता। हरि बोल। जैसा कि निर्विशेषवादियों ही ब्रह्मानंद की धारणा होती है। भक्ति दो के बीच का आदान प्रदान होता है, अतः यह कभी भी किसी मनुष्य के भीतर स्थित नहीं हो सकता। अतः आत्म साक्षात्कार के आनंद ब्रह्मानंद को भक्ति के समतुल्य नहीं माना जाता था। ब्रह्म ज्योति में तो क्या होता है कि कोई आदान प्रदान नहीं होता है, वो तो शुष्क आनंद है। ब्रह्म ज्योति में जाके विलीन हो गए, शुष्क आनंद है। कहते हैं कि जो दिव्य आनंद का आदान प्रदान के लिए 2 जन का होना जरूरी है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की 3 अंतरंग शक्ति है, लादेनी शक्ति या आनंद प्रदानी शक्ति, संदेनी शक्ति या अस्तित्व की शक्ति, एवं संबित शक्ति या ज्ञान शक्ति, जो अभी हम लोग ने डिस्कस किया। किसी को शायद कंफ्यूजन है। सच्चिदानंद, सत्यचित आनंद, सत्य लादेनी शक्ति, संदेनी शक्ति, चित्त उनकी सन्निवित शक्ति, और आनंद सत्य आनंद वो है भगवान की अलादिनी शक्ति राधा रानी। विष्णु पुराण में भगवान को इस प्रकार संबोधित किया गया, हे प्रभु आप सबके आश्रय हैं। हिलादिनी के भी संदिनी तथा संदिनी, ये तीनों गुण एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में आप में विद्यमान है, और इसलिए आपको शक्तिमान पूर्ण शक्तिमान कहा गया है। किंतु वे भौतिक गुण जो सुख दुख तथा दोनों के मिश्रण उत्पन्न करते हैं आप में नहीं रहते, क्योंकि आप में भौतिक गुण नहीं पाए जाते। जहां भौतिक गुण होते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, वहीं पर ही द्वंद्व होता है। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय। याद रखिए कहाँ होता है? जहां पर 3 गुण होते हैं। और 3 गुण कहाँ होते हैं? भौतिक जगत में होते हैं। और भौतिक जगत के जो गुण होते हैं वो क्या है?
अपनी इंद्रिय तृप्ति को हम भोगना चाहते हैं, भगवान के लिए नहीं। अगर भगवान की तुष्टि के लिए अगर हम कार्य करते तो भौतिक जगत में आना नहीं पड़ता। हिलादिनी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आनंद मेहता का साकार रूप है, जिसके द्वारा वे आनंद का भोग करते हैं। चूंकि यह हिलादिनी शक्ति भगवान में सतत उपस्थित रहती है, अतएव निर्विशेषवादियों के इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि भगवान भौतिक सत्वगुण में प्रकट होते हैं। निर्विशेषवादियों का निष्कर्ष इस वैदिक तथ्य के विरुद्ध है कि भगवान दिव्य हिलादिनी शक्ति से युक्त होते हैं। जब भगवत गीता से किसी भक्त में भगवान की हिलादिनी शक्ति प्रकट होती है तो उस प्रकट को भगवत प्रेम कहा जाता है। हरि बोल। जब भगवत कृपा से किसी भक्त में भगवान की हिलादिनी शक्ति प्रकट होती है तो उस प्रकट को भगवत प्रेम कहा जाता है। भगवत प्रेम भगवान की हिलादिनी शक्ति का दूसरा उपनाम है। अतः भगवान कृष्ण तथा भक्त के बीच भक्ति का जो आदान प्रदान होता है वह भगवान की दिव्य शक्ति का प्रदर्शन है, भक्त और भगवान में। और वो किसके माध्यम से आता है? नोट कर लेंगे, ब्रैकेट में लिख लीजिए, राधा रानी के माध्यम से। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य आनंद में निरंतर वृद्धि करने वाली शक्ति भौतिक नहीं होती, किंतु शंकराचार्य के नाई इसे भौतिक मानते हैं, क्योंकि उन्हें परमेश्वर तथा हिलादिनी शक्ति के स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है। ये अज्ञानी लोग निर्विशेष आध्यात्मिक आनंद तथा आध्यात्मिक हिलादिनी शक्ति की विविधता के बीच में भेद को नहीं समझ सकते। यह हिलादिनी शक्ति भगवान को समस्त दिव्य आदर प्रदान करने वाली है और भगवान अपने शुद्ध भक्त को ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं। इसके माध्यम से फिर से रिपीट कर देंगे, राधा रानी के माध्यम से। हरे कृष्णा। हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। तो आज विशेष रूप से अभी तक देखिए हम लोग आवाहन नहीं पहुंचे, कौन से 3 कारण में, ये याद रखेंगे, प्लीज माइंड में रखें। केवल स्टेज तैयार कर रहे हैं कि राधा रानी कौन है, हिलादिनी शक्ति है, जो कि आप सदैव अलग रहती है, मूर्ति के रूप में निकली। किससे है? भगवान से ही निकली है, मूर्ति रूप में है। लेकिन उस मूर्ति रूप में जो राधा रानी है, जो कि गुण दिव्य आनंद की खान है, तो नहीं समझ में आएगा तो एग्जाम्पल यूज कर लीजिएगा। रसगुल्ले के बराबर है। रसगुल्ले को किसी भी कोने से तोड़ेंगे तो वही मीठापन मिलेगा, ऐसा नहीं यहां से तोड़ेंगे तो कम मीठा। वो है राधा रानी, उसके रोम रोम में कृष्ण है, कृष्ण की भक्ति है, कृष्ण को आनंद देने की शक्ति है। तो वो है हिलादिनी शक्ति राधा रानी, ये बताया गया। दूसरा हम लोगों ने आज पढ़ा कि चूंकि भगवान कृष्ण प्रेम प्रदान करने आए हैं, ये कंडीशन याद दिया। देखिए हमने पढ़ा है अभी तक, क्या पढ़ा है कि राधा रानी कौन है, कृष्ण कौन है, दिव्य प्रेम किसको कहते हैं, दिव्य प्रेम का आस्वादन कौन कर सकता है, और राधा रानी का जो दिव्य प्रेम है उसको क्या हम लोग ग्रहण कर सकते, प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसमें भौतिक बुद्धि नहीं होनी चाहिए। और वो भगवान प्रदान करते हैं किसके माध्यम से? ये सबसे इम्पोर्टेंट है, वो राधा रानी के माध्यम से। इसलिए हमेशा हम लोगों को कभी भी, जैसे स्पेशली जब राधा जयंती होती है, राधा अष्टमी जब होती है, उस दिन राधा रानी की बहुत विशेष कृपा होती है, राधा रानी के चरणों के दर्शन होते हैं। और उस दिन अगर हम राधा रानी की विशेष कृपा मांगते हैं तो विशेष कृपा मिलती है, और हमारी भक्ति का उसमें क्या होता है, इंक्रीमेंट माने बढ़ती है, बहुत जबरदस्त बढ़ती है। ठीक है। तो हमारे गुरु हैं कृष्ण, तो आदि गुरु है, और भक्ति के लिए हमको उन्होंने कितनी सुंदर किया है, संधिनी शक्ति और अलादिनी शक्ति। संधिनी शक्ति बलराम धारण करते याद रखें प्लीज, क्योंकि वो प्रकाश है। बलराम शक्ति नहीं है, ये एकदम नोट करके, कई बार गड़बड़ी हो जाती है। तो भगवान की सांधनी शक्ति को धारण करते, वो प्रकाश है, क्योंकि सारी व्यवस्था करते भगवान को लीला में करते हैं। आदि गुरु है, हमें बताते हैं हल को लेकर के, और क्या उनका गदा ना, हाँ, हल हमारे हृदय के अंदर में जितने भी काम क्रोध लोभ मय है, अपने हल से उसको उखाड़ देते हैं, हमको एलिजिबल बना देते हैं, और उसके बाद में राधा रानी उसमें कृष्ण प्रेम भर्ती कर देती है। हरि बोल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यही पर आज विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न? इसको
व्यक्त करना भी हम लोग के बस की बात नहीं है। खाली पढ़ते पढ़ते रिपीट करते करते स्वतः ही भगवान राधा रानी हमारी मति को सुधार, खाली कुछ नहीं करना। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज यानी कर जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें एक्शन में आना है, माने भक्ति करनी है। ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे तो क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। खाली हमको फॉलो करना है, अनुसरण करना है कि किस प्रकार कृष्ण की भक्ति की जाए, और प्रार्थना करनी है बलराम जी को, राधा रानी को। करेंगे तो स्वतः ही भक्ति जागृत हो जाएगी। हरे कृष्ण बाबू, हाँ प्रभु। पोषण और पालन एक ही चीज है? प्रभु, पोषण और पालन एक ही चीज है? पोषण पोषण और पालन ये चीज तो आप बताए। पोषण का मतलब मैं जहां तक जब भी समझा, पोषण माने वो जैसे ना जल दे करके उसको पोषती है, माने अच्छा नहीं, इधर बोलता है ना, हाजनी दगा करे भक्तेर पोषण। हाँ, श्लोक नंबर 60। हाँ मैं समझ गया प्रभु, आप जो बोले, मैं आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ। पोषण का मतलब प्रभु क्या होता है ना, भक्ति का पोषण और पालन ऑलमोस्ट दोनों एक तरफ ही है प्रभु, एक ही चीज है। कैसे उदाहरण देकर समझाएंगे तो अच्छा रहेगा प्रभु। पोषण का मतलब हम क्या कहते हैं, जैसे बच्चा है, बच्चा को हम पोषण कैसे करते हैं, क्या पर्पस है कि वो बड़ा हो जाए, धीरे धीरे बड़ा हो जाए। तो वो पालन, जो प्रभु ने अजय पोधा प्रभु ने कहा कि मोटा मोटी पोषण का मतलब ही हो गया, उसका बड़ा रूप हो गया पालन करना, उसका बड़ा विशेष हो गया बात। ये एक ही हुआ कि बच्चे का माँ कैसे पोषण पालन पोषण, इसीलिए एक ही संग यूज वर्ड आता है। हम लोग क्या बोलते हैं, माँ पालन पोषण करते हैं, माँ बाप पालन पोषण करते हैं, तो एक ही है। हाँ, हरि बोल, थैंक यू, अच्छा प्रश्न प्रभु जी, हाँ एक क्वेश्चन था। जैसे आप बोले सच्चिद आनंद, आनंद में आह्लादनी शक्ति है राधा रानी, हाँ और सच्चित में सनिधि और संवित, तो कौन से में कौन सी है, सत में कौन सी है? आप ऐसे लिखिए, पहले लिखिए सत्य चित आनंद है, तोड़ के लिख लीजिए। सत्य, सत्य का मतलब होता है शाश्वत, शाश्वत ऐसे लिखिए तो अच्छा रहेगा, शाश्वत है। और ये जो शाश्वतता है इसको धारण करते हैं बलराम। वो जितने भी भगवान की लीलाएं होती हैं उसमें मदद करते हैं, वो भी मदद हमको भी करते हैं। क्या मदद करते हैं कि मैं भगवान की जिस रूप से सेवा करता हूं तुम लोग को भी ये सेवा भाव होना चाहिए, ठीक है ना। ये बलराम सिखाते हैं, वो आदि गुरु हो गए कि सेवा कैसे। चित्त, चित्त का मतलब होता है ज्ञान। ये जितना भी गीता में ज्ञान, सारा ज्ञान दिया ये भगवान स्वयं जो देते हैं अपनी संवित शक्ति के माध्यम से। संवित वासुदेव, इंचार्ज वासुदेव, वासुदेव, हाँ वासुदेव ये देते हैं, ठीक है। ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया, मेरे ज्ञान को किस प्रकार विज्ञान में परिणत किया जाए इसका रोल कौन करते हैं, बलदेव जी हमें समझा देते हैं। अब जब हमारे में सेवा भाव आ जाएगा तो क्या है, सेवा भाव से ही भक्ति आती है। और जब हमारे में सेवा भाव रहेगा तो आप देखेंगे स्वतः ही भक्ति भाव आ जाएगा, कृष्ण के प्रति आकर्षण आ जाएगा, नहीं तो कभी नहीं आएगा। और जैसे ही हमारी सेवा भाव से भक्ति आती है, अब राधा रानी के पास हम जाएंगे, देखो मेरी कृष्ण के प्रति भक्ति है, आप कृपा करके कृपा करो। तो कृष्ण राधा रानी अपने अंडर में ले लेती है, हमारी भक्ति जो जागृत हुई है अंकुर के रूप में, उसको अपनी अपनी कृपा के माध्यम से उसका सिंचन कर करके कृष्ण के पास भेज देती है, रिकमेंड कर देता है, रिकमेंड कर देती है, ठीक है ना। ये इतना सीख पा रहे महादेव, बहुत बड़ी, इतना अच्छा है, और धीरे धीरे समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छा है। तो ये जितना करते जाएंगे हो जाएगा, ठीक है ना। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरे को एक बात और बोलनी थी। हाँ आपका जो वीडियो आपका जो आता है ये बहुत साइड में रहते हैं, आप थोड़ा लैपटॉप को ऐसे करके आप बीच में आए, आप बीच में नहीं आते हैं क्यों? एक सेकंड ये थोड़ा मेरे को ओके कर दीजिए अभी, ये ठीक है क्या अभी? थोड़ा सा और 1 मिनट, हाँ बस। ओके थैंक यू, सॉरी। अच्छा मेरे को ये ध्यान नहीं था। हरि बोल। हम आगे से ध्यान रखूंगा माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा।
हरि तो यही बोल। पर हम विराम देते हैं। और हमारे को बस अभी तो चूंकि कम भक्त है, कल डिटेल में बात कर लेंगे महामिलन के लिए है। हाँ बहुत प्रभु। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, प्लीज सब लोग कोई दूसरा प्रोग्राम नहीं करेंगे उस दिन। 4 से 6 कंफर्म हो गया। और आज प्रसादम के लिए मैं बुक कर दूंगा, लेकिन उसके लिए पहले मेरे को गोपाल चांदोके और श्री राधा सीता माता जी से हाँ। मैं कहीं बोली तो था, प्रभु से पूछ के और कितने भी आएंगे और भी लोग अदर्स अदर्स लाएंगे ना प्रभु जी की तरफ से, तो सब बता देंगे। नहीं, ऐसा बहुत ज्यादा नहीं रहेंगे प्रभु जी, अपनी भक्ति वृक्ष वाले ही रहेंगे। लेकिन हम ये पूछ रहे थे कि और ग्रुप के लीडर्स को बुलाना है क्या, वो आप समझ लीजिए। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल माता जी 100% क्यों नहीं बुलाएंगे। वो आप समझ के बताए जो लीडर्स को, कुछ कुछ एक सारे लीडर्स जो है भक्ति विश्व के, उनको बुलाने। हाँ हाँ हाँ, नहीं सारे लीडर्स माने आपका मतलब दूसरे लीडर माने जैसे अदर देन जगन्नाथ को बोलना चाह रहे अदर देन जगन्नाथ गुप्त की आप बोल रहे हैं ना। हाँ मैं समझ गया। हाँ हाँ बिल्कुल, अरे बहुत खुश होंगे वो। देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर कहीं और नहीं हो रहा है तो कम से कम वो यहाँ आ जाए तो उनको भी ये बेनिफिट मिल जाए। हरी बोल, क्यों नहीं माता जी, हरी बोल, आप बोले और एकदम बिल्कुल बोल रहे हैं। आप बात किए थे कहीं पे किसी और के भी कोई नहीं नहीं, अभी मैंने करवाएं, अभी नहीं बोला है। नहीं कहा, क्या चीज फिर से बोले, क्या बोले आपने। जैसे और भी कहीं अगर कोई करवाए प्रोग्राम, जैसे 16 को तो फ्री रहेंगे ना। नहीं वो मेरी बात हो गई है गोपाल चांदगोडिया प्रभु से, वो कहे कि हाँ उन्होंने क्या कि वो आपको मैं बता दूं, वो आनंद मोहन प्रभु से उन्होंने बात किया है। अच्छा अच्छा, ठीक है हाँ ठीक। तो बात किया, वो आज में आनंद प्रभु से बताएंगे, ठीक है ना। तो उनका रहने बस सब कुछ वो प्रभु ने एकदम ऑलरेडी एक्शन ले लिया है, तो वो ये ऐसा होता है हाँ, तो वो हो जाएगा, तो सारी वही कर देंगे, ठीक है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन यहीं विराम करते हैं, फिर अगले सुबह 7 बजे मिलते हैं।